नेक्स्ट टूल की हम बात करेंगे, जिस टूल के थ्रू हम किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को हम रिमूव कर सकते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। इसके लिए आपको remove.bg ओपन करना होता है। remove.bg ओपन करने के बाद अपलोड इमेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ अपलोड इमेज पर क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन आता है। अब इसमें जैसे ये इमेज दिख रहा है जिसके पीछे बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड अगर रिमूव करना है तो इसे सेलेक्ट करके हम ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपके इमेज को ओरिजिनल शो कर रहा है और यहाँ पर आपको रिमूव इमेज करके दिखा दिया, यानी रिमूव बैकग्राउंड में आपके पीछे का बैकग्राउंड को रिमूव करके शो कर देता है। अब यहाँ से हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, बैकग्राउंड हम रिमूव करना चाहते हैं तो फोटोशॉप के बिना हम रिमूव बीजी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड, अगर इमेज का अपलोड करना है तो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद अगर इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। ओपन करते ही देखते हैं तो आपके बैकग्राउंड का इमेज रिमूव हो जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टूल्स के बारे में, जिस टूल्स का नाम है snapedit.app। गूगल पर आप snapedit.app सर्च करते हैं। यहाँ भी आपको रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोटो, यानी किसी भी फोटो के पीछे के बैकग्राउंड को मिटा सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को मिटा सकते हैं। इसे इरेज करने के लिए सबसे पहले हमें snapedit.app को ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपलोड इमेज करते हैं। अपलोड इमेज करते ही यहाँ पर आपके सामने इमेज है, इस इमेज को हम अपलोड करते हैं। यहाँ से हम इमेज को अपलोड कर लेते हैं। अब सपोज यहाँ से आपको इस इमेज को रिमूव करना है, तो इस इमेज को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं, यानी इसे हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने के बाद आपको सिंपल रिमूव बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। रिमूव पर क्लिक करते ही कुछ टाइमिंग लेता है और इसे रिमूव कर देता है। अगर आपका बैकग्राउंड सही क्लीन नहीं होता है तो दोबारा से आप इसे सेलेक्ट करते हैं और दोबारा से सेलेक्ट करने के बाद रिमूव के ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, किसी भी बैकग्राउंड को अगर इरेज करना है तो हम इरेज कर सकते हैं। सपोज यहाँ आपको इसे इरेज करना है तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद रिमूव के ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जिसे हमें इरेज करना है। तो ये टूल्स बहुत ही आपके काम के हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को अपने मन मुताबिक इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की हम बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट हमारा टूल्स है watermarkremover.io। आप गूगल पर सर्च करते हैं watermarkremover.io। ये क्या काम करता है कि अगर कोई भी इमेज के पीछे इस तरीके का वाटर मार्क बना है तो उसे इरेज करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। इसे ओपन करने के बाद अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको उस इमेज को अपलोड करना होता है जिसके पीछे आपका वाटर मार्क पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम वाटर मार्क इमेज को अपलोड करते हैं। डेस्कटॉप पर हम जाते हैं। डेस्कटॉप पर ब्लूटूथ के अंदर फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ के अंदर हम आते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक इमेज दिया गया है जिसे हम ओपन करके देखते हैं। ओपन करते हैं तो इसमें आप देखते हैं यहाँ पर सारे टेक्स्ट आपके लिखे गए हैं, वाटर मार्क बहुत सारे लगाए गए हैं। इसे फ़ोटोशॉप से एडिट करना हटाना बहुत ही कठिन काम है। तो इस इमेज के वाटर मार्क को हटाने के लिए हम इस टूल्स का यूज़ करते हैं। इस इमेज को हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद कुछ समय लगाता है, प्रोसेसिंग इमेज करता है। प्रोसेसिंग इमेज करने के बाद आप नीचे देखते हैं तो ये आपका ओरिजिनल फाइल है और साइड में आपको दिखा रहा है वाटर मार्क जो रिमूव करके आपको शो कर रहा है। यहाँ नीचे आपको टेक्स्ट दिखा रहा है शटर स्टॉक। अगर इसे भी रिमूव करना है तो यहाँ पर आपको दो सेटिंग दिया है, रिमूव टेक्स्ट, रिमूव लोगो। यहाँ रिमूव टेक्स्ट को अगर हम ऑन करते हैं, ऑन करते ही आपका प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद इस इमेज के टेक्स्ट को भी यहाँ से देखते हैं तो रिमूव कर देता है। उसी तरह अगर लोगो रिमूव करना है तो यहाँ से हम इसे ऑन करके लोगो को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज के वाटर मार्क को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टूल की बात करेंगे, जो कि टूल्स अगला हमारा है cleanup.pictures। cleanup.pictures का यूज़ करके हम किसी भी इमेज के एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से पेंसिल रिमूव करना है, ये आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, तो हम सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके इमेज को अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हम किसी इमेज को अपलोड करते हैं। सपोज इसे हम अपलोड करते हैं, इसे लेकर हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिंपली इस तरीके से माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके छोड़ते ही इमेज प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आप देखते हैं तो कुछ समय बाद यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है।
इसी तरीके से अगर इसे रिमूव करना है तो सेम इसी तरीके से हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम माउस पॉइंटर छोड़ते हैं इमेज प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद ये इमेज आपका रिमूव हो जाता है। तो फ्रेंड्स इन चारों पांचों टूल्स का यूज़ करके आप इमेज प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, इमेज पर वर्किंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।